एक्टिव वॉइस में। अगर पैसिव वॉइस में बनाना है तो टू बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना होगा, ये पैसिव वॉइस के लिए। एक्टिव वॉइस के लिए ये एक स्ट्रक्चर होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगाना है, और पैसिव वॉइस में बी के पहले आपको टू लगाना है लेकिन थर्ड फॉर्म लगाना है। अब देखो ध्यान से इसमें देखो कह रहा आई गेव माई वॉच टू द वॉच मेकर, मैंने अपनी घड़ी एक घड़ी सज्जा को दे दिया, घड़ी को सजाने वाले, बनाने वाले। ही विल रिपेयर इट, वह उसे रिपेयर करेगा। तो घड़ी को वॉच मेकर को देने के पीछे कोई उद्देश्य है ना? उद्देश्य क्या उद्देश्य है? टू रिपेयर, बस बात खत्म हो गई। आप यहाँ पे रिपेयर से पहले टू लगा देना, बस हो जाएगा आई गेव माई वॉच टू द वॉच मेकर, दे दिया हमने, किस उद्देश्य से दिया? टू रिपेयर, मरम्मत करने के उद्देश्य से दे दिया, बस बात खत्म हो गई। क्लियर हुआ? ऐसे जोड़ लेना है। दूसरा क्या कह रहा है? आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। आई वांटेड टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, मैं फर्स्ट डिवीजन पास होना चाहता था। अभी कठिन परिश्रम किया है तो क्यों किया है, क्या उद्देश्य से किया है? फर्स्ट डिवीजन पास होने के लिए ना, तो यहां से लेके यहां तक यही उसका उद्देश्य था, टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, यही उद्देश्य है। पहला वाला वाक्य जो है वो लिखेंगे ही, आई वर्कड हार्ड, मैंने कठिन परिश्रम किया। क्यों किया, किस उद्देश्य से किया? टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, इन द फर्स्ट डिवीजन हो गया। आई वर्कड हार्ड टू पास इन द फर्स्ट डिवीजन, उद्देश्य हो गया, इन्फिनेटिव भी बन गया। देखिए टू पास लिख दिया ना नीचे, ये इन्फिनेटिव का काम कर रहा, टू पास। तीसरा कह रहे देयर इज ओनली वन वे, केवल एक ही रास्ता है, बाय दैट यू मे सक्सेड, जिससे तुम सफल हो सकते हो। तो ये पूरा बनेगा, हो जाएगा कि एक ही रास्ता है सफल होने का, पैसिव वॉइस में आ गया, ठीक है। सफल होने का केवल एक ही रास्ता है, तो बनेगा देयर इज ओनली वन वे, देयर इज ओनली वन वे, ठीक है। पैसिव वॉइस में लिखना पड़ेगा टू बी लगा के, टू बी। उसके बाद सक्सेड, यहाँ थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो यहाँ सक्सेड लिख दीजिए ऑलरेडी, SUCCED, पूरा बनेगा देयर इज ओनली वन वे टू बी सक्सेड, यानी सफल होने का केवल एक ही रास्ता है। यहाँ पे कह रहा है कि मेनी पीपुल कम टू दैट संत, कई सारे लोग उस संत के पास आए। दे गेट आंसर टू देयर क्वेश्चन, वे लोग अपने प्रश्नों का उत्तर पाना चाहते थे। क्यों आए हैं, क्यों गए हैं बहुत सारे लोग उस संत के पास, किस उद्देश्य से, किस उद्देश्य से गए? हाँ, टू गेट आंसर टू देयर क्वेश्चन, बस यहां से लेके यहां तक सेम वैसे ही लिखाएगा। उसके बाद यहां से लिख देंगे टू गेट आंसर टू देयर क्वेश्चंस, हो जाएगा। अगला कह रहे थे पुलिसमैन फायर्ड इन द एयर, पुलिसमैन ने हवा में फायर कर दिया, गोली चला दी। दे वांटेड टू कंट्रोल द क्राउड, वे भीड़ को नियंत्रित करना चाहते थे। अभी गोली क्यों चलाया हवा में, कोई उद्देश्य था ना, क्या उद्देश्य था? टू कंट्रोल टू क्राउड, यही उद्देश्य से चलाया था। तो वो वाला काम लिख के यहां से लिख देंगे फिर सीधे सीधे, द पुलिस फायर्ड इन द एयर टू कंट्रोल द क्राउड, टू कंट्रोल द क्राउड। एक क्लियर हुआ? नीचे वाले में देखिए कह रहा है कि he heard of his grandson birth, उसने अपने पोते का जन्मदिन की खबर सुना, ठीक है। he was glad of it, वह बड़ा खुश हो गया। अब इसमें देखिए फिनिट वर्ब, यहाँ पे देखिए फिनिट वर्ब है, एक नॉन फिनिट वर्ब है, इसमें से किसी एक को नॉन फिनिट बना लो। दो कार्य हो रहे हैं ना, तो हमने आपको बताया था कि जो कार्य जब फिनिट वर्ब नॉन फिनिट वर्ब से पहले हो जाएगा तो उसको हम लोग परफेक्ट जेनेरियल में बनाओ,
परफेक्ट जेरेंट बताए थे ना, इन्फिनिटी बताए थे, परफेक्ट इन्फिनिटी। तो इसमें काम पहले कौन हो रहा है? सुनने का हो रहा है ना, तो कैसे बनाओगे? लिखोगे आप, उसी को बना लेंगे हम लोग पर। ही वाज ग्लैड हो जाएगा, ही वाज ग्लैड, बड़ा खुश था वो। क्यों? टू हैव हियर्ड ऑफ हिज ग्रैंडसन बर्थ। सुनने से, अपने वह पोते के जन्मदिन को सुनने से बड़ा खुश था। ठीक है, ना ने के बाद अगर से आ जाएगा तो समझ जाना वो 100% परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट इन्फिनिटी में जाएगा। को आ जाएगा तो सिंपल का पैसिव वॉइस में जाएगा इन्फिनिटी का, और सीधे ना ने केवल रहे तो आप समझ जाना, सिंपल है। कल पढ़ाया था, यहाँ कर आई हैव परचेज ए स्टेक, मैंने एक स्टेक लिया। आई शैल वॉक इजली, मैं अब आसानी से चलूंगा। मैं आसानी से चलने के लिए एक स्टिक ले लिया, खरीद लिया, तो हो जाएगा आई हैव परचेज्ड ए स्टिक, मैंने अब एक छड़ी ले लिया है। क्या करने के लिए लिया है? टू वॉक इजली, बड़ी आसानी से टहलने के लिए, मतलब आसानी से टहलने के लिए मैंने अब छड़ी ले लिया है। क्लियर हुआ? ना नी ने के बाद कभी कभी के लिए भी आएगा, के लिए आएगा तो जेरेंडियल हो जाएगा। ना नी ने के बाद से आएगा तो परफेक्ट हो जाएगा। ना नी ने के बाद को आ जाएगा तो सिंपल इन्फिनिटी का पैसिव हो जाएगा। क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ ना? तो और इन्फिनिटी का यही काम है, वो उद्देश्य प्रकट करता है। क्या प्रकट करता है? उद्देश्य, जिसको पर्पज कहते हैं, ये एम कहते हैं। क्लियर हुआ ना? अब हम लोग जेरेंट पढ़ेंगे।